कि ये भाग तुमको कलम यहाँ से यहाँ आता हुआ दिखाई देता है यहाँ तक, इसके बाद इधर से दिखाई दे रहा है, मतलब इधर वाला भाग जो है तुम्हारा यहाँ से आगे मुड़ा हुआ दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ये प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। ये किसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में हम लोगों ने देखा जब प्रकाश कौन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम से, तो जाने के बाद प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, यहाँ से विचलित हो जाती है। यहाँ से तुमको यहाँ से या कहीं से दिख रहा होगा, हमको तो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, तो अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह से दिखेगा, लेकिन भाग मुड़ा हुआ जरूर दिखेगा। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से जो है वो क्या हो जाती है, तो अपवर्तित जब होती है तो उसका जो स्पीड है वो भी घटती है, जानते ही हो। तो इस तरह से उसका पथ जो है, वास्तविक पथ कुछ और एक तरह से इमेजिनरी पथ कुछ और तुमको दिखाई देगा। अरे किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रही है आंख पे, तभी हम देख रहे हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रकाश इस पेंसिल से आंख तक जाएगी, कैसे जाएगी? इसी रास्ते से ना हो कैसे जाएगी, ठीक है, जा रही है, प्रकाश की किरण भेज देते हैं। अब ये प्रकाश की किरण जो है इस तरह से मान के चलो, इस बिंदु से निकला, ठीक है, मतलब ये प्रकाश की किरण है, चलो ये दोनों जो है तुम्हारा प्रकाश की किरण है। ये कौन सी किरण है? प्रकाश की किरण इस तरह से जो है जा रही है, यहाँ पहले आ चुकी थी प्रकाश की किरण, यहाँ से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण हमारे आंखों तक जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है ताकि मैं इस पेंसिल को देख पाऊं, इसलिए जा रही है। तुम जानते हो अभी तो पानी से बाहर जा रही है प्रकाश की किरण, लेकिन पानी से बाहर जा रही है, इतना आसान नहीं है पानी से बाहर जाना, क्योंकि पानी से बाहर जाने का मतलब है कि माध्यम को बदलना। प्रकाश की किरण इससे बाहर निकल रही है, मतलब सघन माध्यम को बदल रही है। और तुम जानते हो जहां भी माध्यम बदलती है वहां हम सबसे पहले एक अभिलंब बनाते हैं। क्यों? ताकि ये देखना है कि प्रकाश की किरण जो जा रही है सही रास्ते से जा रही है या रास्ता बदल लिया है। तो यहाँ जो प्रकाश की किरण एगो इस बिंदु से अपना इस बिंदु से प्रकाश की किरण निकलने वाली है, माध्यम को बदलने वाली है। पहले यहाँ पर एक अभिलंब बनाओ, एक इस बिंदु से भी प्रकाश की किरण माध्यम को बदलने वाली है, यहाँ भी एक अभिलंब बनाओ। अब तुम जानते हो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर तो सटेगा ही नहीं, वो अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब की ओर आता हुआ प्रतीत होगा? बताओ। अभिलंब से दूर जाएगा। इसको डॉटेड लाइन में हम अभिलंब को बना देते हैं, ठीक। अब यहाँ से जैसे ही ये निकलेगा तो ये जो है प्रकाश की किरण यहाँ से जो निकलेगी इस तरह से, ये अभिलंब से दूर जाएगा, मतलब कि इसका वास्तविक पथ क्या था? वास्तविक पथ ये था, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, दूर जाएगा कि नहीं? अच्छा, इसका भी वास्तविक पथ ये था, ये, लेकिन ये भी ऐसे दूर, इस अभिलंब से देखो था, इस अभिलंब से इस डायरेक्शन पे था, लेकिन अभिलंब से देखो कितना दूर हो गया, दूर हुआ था, यहाँ आ गया, यहाँ अभिलंब से जाना था इस रास्ते से, लेकिन ये देखो दूर हो गया, इस अभिलंब से दूर हुआ कि नहीं हुआ? अब दोनों प्रकाश की किरण की ले चलो आगे, ले चलो आगे। अब ये दोनों कहाँ जाएगी जानते हो? ये दोनों प्रकाश की किरण हमारे आंखों पर जाएगी। कहाँ जाएगी? लेकिन गलती से आंख जो है हम यहाँ बना दिए, जबकि आंख यहाँ बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? यहाँ। यहाँ आंख बनेगी, इस तरह से आंख बनेगी यहाँ पे, तभी इस प्रकाश की किरण इस तरह से आंख पे जाएगी। बात समझा कि नहीं समझा? हाँ, तुम लोग आंख बना लेना, अब बार बार हम आंख नहीं बनाएंगे, आंख बना लेना। ठीक है, ये आंख है। अब ये प्रकाश की किरण यहां तक पहुंची, होता क्या है इस स्थिति में देख लो, ये यहां से प्रकाश की किरण देखो 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 घटना हुई। मेन चीज भी समझे कहां हो, मेन चीज समझो ना पहले। प्रकाश की किरण यहां से निकली, ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, लेकिन यहां से लिया माध्यम को बदल। माध्यम को बदला कैसे? इसका रास्ता था ये था इसका रास्ता, ये रास्ता को बदल के यहाँ से अभिलंब से दूर भाग गया। ये रास्ता ये था, लेकिन अभिलंब से दूर भाग गया, दूर भागा तो यहाँ आया। अभी आंख ये सोचेगा, आंख क्या सोचता है जानते हो? कि प्रकाश की किरण जहां से सीधा आ रही है ना, हम वस्तु को वहीं पर देखेंगे। लेकिन ये प्रकाश की किरण यहाँ से, ये आंख जो देखेगा, ये देखेगा प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, लेकिन ये तो इसको तो दूर तक ना दिखता है आंख को। आंख जब दूर तक देखेगा, ये देखेगा प्रकाश की किरण तो यहाँ तो मुड़ गया है, मुड़ा हुआ उसको नहीं दिखेगा, मुड़ा हुआ नहीं, वो देखेगा अपना वास्तविक पथ खोजेगा। पर आंख देखेगा कि प्रकाश की किरण आ कहां से रही है,
लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक भ्रम पैदा होगा। कैसा भ्रम? आंख को लगेगा इस प्रकाश की किरण को तुम सीधा अगर करो, ये जो लाल वाला है इसको अगर तुम सीधा करो तो सीधा करने पर लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है। इसको सीधा ले चलो पीछे, इसको जब सीधा ले चलोगे पीछे, और इसको भी अगर सीधा ले चलोगे पीछे, सीधा मतलब इसके सीधा में अगर ले चलोगे इसको इस तरह से, देखो कहां पे मिल रही है, यहां मिल रही है। अब गलती से पेंसिल यहां बन गया है, तो अब यहाँ पे कच्चा फिगर हम बनाए हैं, तो कच्चा फिगर बनाए तो इसको फिर से हम बना देते हैं, तुमको बता देते हैं यही फिगर यहाँ बन जाएगा, समझो यहाँ बन जाएगा इस तरह से। क्या दिक्कत है, हम तो कैसे भी बना सकते हैं। तुम लोग बना लेना। अब यहाँ पे पेंसिल को सुनो, आंख को क्या लगेगा, देखो प्रकाश की किरण वास्तविक रूप से यहां से जा रही है, यहां से गई प्रकाश की किरण यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या किया, माध्यम जैसे ही बदला, इन्होंने अपना रास्ता मतलब कि बदल लिया, बदला, आंख तो सीधा देखेगा, आंख देखेगा तो उसको लगेगा ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, लेकिन आ रही है यहाँ से, आंख को यहाँ क्यों लगेगा, क्योंकि एकदम डायरेक्शन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसको जो है रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण लगेगा प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब भी यहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा, प्रतिबिंब यहाँ पर लगेगा, इसका जो है लगेगा पेंसिल यहाँ पर है, बात समझा, लेकिन है यहाँ पर, यह है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। अब समझ में आया कि नहीं आया बोलो, या दोबारा समझाएं? यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल प्रतीत हो रहा होगा कि प्रकाश की किरण, देखो यहाँ पे हमको आधा आधा पर दिखाई दे रहा है कि लग रहा है कि पेंसिल जो है ना यहाँ से है, ठीक है, आधा नहीं दिखता, आधा 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 दिखेगा ऊपर, आधा दिखेगा नीचे से, तो ये अपवर्तन का कारण है।